मिरर की जिंदगी में आई तेजस्विनी की हमशक्ल, एक नई रहस्यमयी कहानी की शुरुआत। हाँ दोस्तों, मीर और सवी की जिंदगियों में अब तक जो तूफान आया था वह कम नहीं था। रजत और तेजस्विनी की मौत ने सब कुछ बदल दिया था। लेकिन अब जब दोनों ने हाथ मिलाया है, जब दोनों ने ठान लिया है कि इस रहस्य से पर्दा उठाकर ही दम लेंगे, तो कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो सब कुछ हिलाकर रख देगा। नील और सवी ने तय कर लिया है कि अब उन्हें किसी तीसरे की मदद की जरूरत नहीं। अब वे खुद इस खेल का सच जानकर ही रहेंगे। रजत और तेजस्विनी की मौत ने जितना दर्द उन्हें दिया है, उससे ज्यादा अब उन्हें जवाब चाहिए। नील सभी से वादा करता है, चाहे जो हो जाए, मैं इस साजिश का सच सामने लाकर रहूंगा। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। एक दिन जब नील अकेले कहीं से गुजर रहा होता है, तभी उसकी नज़र अचानक एक लड़की पर पड़ती है। वह लड़की तेजस्विनी की तरह दिखती है। नहीं, हूबहू वही चेहरा, वही आंखें, वही मासूम मुस्कान, बस कुछ अलग सी। नील की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, जैसे किसी ने उसका दिल रोक दिया हो। वह धीरे धीरे उस लड़की की ओर बढ़ता है, उसकी धड़कनों की रफ्तार तेज हो जाती है। वह बिना रुके भावनाओं से भरे लहजे में कहता है, तेजस्विनी, तुम कहाँ चली गई थीं? तुम्हारे बिना मेरा क्या हाल हुआ है, तुम सोच भी नहीं सकती। लेकिन अब जब तुम वापस आ गई हो, मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। पर सामने खड़ी वह लड़की बिल्कुल सन्न रह जाती है। उसका चेहरा डर और हैरानी से भर जाता है, जैसे वह कुछ भी समझ नहीं पा रही हो। वह नील की आंखों में देखती है, लेकिन कोई पहचान नहीं, कोई भाव नहीं, जैसे वह उसे जानती ही नहीं। उसी वक्त वहां सवी भी पहुंच जाती है। वह पहले नील के चेहरे पर कुछ अजीब सा देखती है, फिर जैसे ही उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ती है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसकी आंखें भी फैल जाती हैं और दर्द, गुस्सा और हैरानी एक साथ उसकी आवाज़ में फूट पड़ते हैं। तेजस्विनी, ये तुम हो? नहीं, ये कैसे हो सकता है? तुम तो मर चुकी थी ना? फिर यहाँ कैसे आ गईं? और मेरे पति की जान किसने ली? तुम्हें कुछ पता है? सच सच बताओ। लेकिन वह लड़की और भी घबरा जाती है। उसके होंठ कांपते हैं, उसकी आंखों में खौफ साफ झलकता है और बिना एक शब्द कहे वह वहां से भाग खड़ी होती है। नील और सभी अवाक खड़े रह जाते हैं, एक दूसरे की आंखों में सवाल देखने लगते हैं। यह क्या था? क्या सच में तेजस्विनी जिंदा है? अगर हाँ, तो उसने नील को क्यों नहीं पहचाना? और अगर नहीं, तो वह लड़की कौन थी? इस सवाल ने दोनों को झकझोर कर रख दिया। वे भागते हैं उस लड़की के पीछे, लेकिन वह लड़की अचानक कहीं गायब हो जाती है, जैसे जमीन निगल गई हो या आसमान उसे छीन ले गया हो। नील और सभी उस जगह को चप्पा चप्पा छान मारते हैं, लेकिन वह लड़की कहीं नहीं मिलती। अब दोनों के मन में एक नया शक पैदा होता है। अगर वह तेजस्विनी थी, तो क्या उसकी याददाश्त चली गई है, या वह किसी साजिश के तहत सब कुछ भूलने का नाटक कर रही है? लेकिन जो चीज़ और भी चौंकाने वाली थी, वह यह, उस लड़की का पहनावा, उसकी चाल ढाल, उसका बोलने का तरीका तेजस्विनी से बिल्कुल अलग था। उसके कपड़ों में गांव की सादगी थी, उसकी हिंदी में देसीपन था, और उसकी आंखों में अजनबियत। अब मीर और सवी तय करते हैं कि इस रहस्य से पर्दा उठाना ही होगा, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े। वे दोनों मिलकर उस लड़की को खोजने निकल पड़ते हैं। अस्पतालों, आश्रमों, गांवों, यहाँ तक कि रेलवे स्टेशनों तक खंगालते हैं, लेकिन वह लड़की ऐसे गायब है जैसे वह एक परछाई थी। अब सवाल यह उठता है, क्या वह वाकई तेजस्विनी थी, या फिर कोई और, कोई हमशक्ल? क्या यह कोई बड़ी साजिश है? क्या कोई इस हमशक्ल के जरिए नील और सवी को भ्रम में डालना चाहता है, या फिर यह खुद उस लड़की की कोई चाल है? इन्हीं सवालों के बीच कहानी अब उस मोड़ पर आ रही है, जहां सच और झूठ के बीच की रेखाएं धुंधली पड़ने वाली हैं। नील का दिल कह रहा है, वह तेजस्विनी थी। उसकी आंखें झूठ नहीं बोल सकतीं, उसकी सांसों की रफ्तार वही थी। लेकिन दिमाग कह रहा है, नहीं, ये सब एक भ्रम है, एक धोखा, एक जाल। सभी का दर्द अब और बढ़ गया है। उसने अपना पति खोया, और अब वह उस लड़की के सामने खड़ी है, जो तेजस्विनी बनकर उसकी दुनिया में नया तूफान लाने वाली है। सभी सोचती है, अगर यह कोई चाल है, तो इसका मकसद क्या है? और अगर यह तेजस्विनी की हमशक्ल है, तो वह यहाँ कैसे आई? कौन भेजा उसे? और क्यों? अब इस रहस्य के परत दर परत खुलने का वक्त आ गया है। जल्द ही कहानी में आएगा एक ऐसा खुलासा जो हर किरदार की जिंदगी को बदल कर रख देगा।
दोस्ती, प्यार, साजिश और पहचान का यह खेल अब एक नए मुकाम पर है और इस बार कोई भी सुरक्षित नहीं। उस रहस्यमयी मुलाकात के बाद नील और सवी की जिंदगियां एक नई उथल-पुथल में घिर गई हैं। दिन हो या रात, दोनों की आंखों में बस उसी लड़की की तस्वीर तैर रही है। वही चेहरा, वही मासूमियत, लेकिन पहचानने से इनकार करती आंखें। नील अब और बेचैन हो चला था। उसने तेजस्विनी को एक बार फिर से खो दिया था, इस बार जिंदा होकर। लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं था। सभी भी जानती थी कि इस हमशक्ल के पीछे कोई बड़ा रहस्य छुपा है। दोनों ने फैसला किया कि इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए उन्हें अतीत की हर परत खंगालनी होगी। नील ने तेजस्विनी के पुराने कॉलेज, अस्पताल और फैमिली फ्रेंड्स से संपर्क करना शुरू किया। वहीं सवी ने पुलिस के पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। इसी खोजबीन के दौरान उन्हें एक गांव के स्कूल से एक तस्वीर मिली, जिसमें वही लड़की छोटे बच्चों के साथ अध्यापिका के रूप में दिखाई दे रही थी। नाम लिखा था रुक्मणी। नील की आंखें तस्वीर पर ठहर गईं और दिल कहने लगा, यही है, यही मेरी तेजस्विनी है। पर सवी अब भी संशय में थी।